आजकल के टाइम पर हम स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और लोग इससे अट्रैक्ट होकर इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन फंड्स की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब लोग इससे अट्रैक्ट हो क्यों रहे हैं? इसके रिटर्न्स देख के। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हम इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें 2023 की, तो लगभग इस फंड ने 41% का रिटर्न दिया है। इंप्रेसिव, राइट? लेकिन अगर हम कोई भी अच्छी चीज खरीदते हैं तो हमें उसका कॉस्ट जरूर पे करना पड़ता है, और इसका कॉस्ट है रिस्क। आपको इतना ज्यादा रिस्क बियर करना पड़ता है, हो सकता है एक झटके में आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाए। तो जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिना इंफॉर्मेशन के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन है तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। आज इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स के रिस्क के बारे में। जब आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कौन कौन से रिस्क ऐसे हैं जो आपको बेयर करने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्मॉल कैप फंड्स को समझते हैं। अगर मैं सेबी के गाइडलाइन की बात करूं तो सेबी के अकॉर्डिंग ऐसे फंड्स जो अपना 75% अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, उन सारी कंपनीज से बनके मिलता है एक स्मॉल कैप फंड्स। अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात की जाए तो हमें पता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो हम सबको एक पेज पे तो नहीं रख सकते। इसीलिए हम हर कंपनी को उसके मार्केट कैप से जज करते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी या फिर छोटी है। अगर लार्ज कैप कंपनीज की बात की जाए तो 1 से लेकर 100 तक जो टॉप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है वो लार्ज कैप में आती हैं। उसके बाद जो 100 से लेकर 200 तक की कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है वो आती हैं मिड कैप में, और 200 के बाद जितनी भी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा कम होता है वो आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। तो हम स्मॉल कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप फंड्स दोनों समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने के रिस्क कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहला रिस्क यही होता है कि ये जो फंड्स होते हैं ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं इन नेचर, और इनका जो मूवमेंट होता है ना वो काफी तेजी से ऊपर भी जाता है और काफी तेजी से नीचे भी आता है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है जिसको आप ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको इन सारे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूं, बट यस मैं आपको बता रही हूं कि आपके रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। अब अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में ये जो मार्केट होती है ना स्मॉल कैप फंड्स की, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। हो सकता है कि बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाए और हो सकता है कि एक साल में ये 50 से 60% का भी रिटर्न दे जाए। तो शॉर्ट टर्म को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप उसके रिटर्न्स भी कंपेयर कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि कौन से स्मॉल कैप फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में। अब ये जो कंपनीज होती है ना ये अपने आप को ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती हैं, और साथ में क्योंकि ये स्मॉलर साइज की कंपनीज होती हैं तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो भी काफी ज्यादा कम होता है। तो लिक्विडिटी तो बिल्कुल जीरो के ना के बराबर होती है। यहाँ पर लिक्विडिटी से मेरा मतलब है कि अगर आप कभी भी पैसा निकालना चाहते हो, लगाना चाहते हो, वैसा इन सारी कंपनीज में या फिर फंड्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये मार्केट वॉलेटाइल होती है, हो सकता है कि जब आपको इमरजेंसी पड़े, उन पैसों की जरूरत पड़े और आप वो पैसा लॉस में बेचकर निकालो। तो अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, आपका वही सेविंग है, वही इन्वेस्टमेंट है और वही आपका इमरजेंसी फंड है, वैसे तो आपको अलग से क्रिएट करना चाहिए, बट यस अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आपको ये शॉर्ट टर्म वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो अवॉइड करना चाहिए। अब क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनी से कंपीट नहीं कर पाते हैं तो द थिंग इज कि कोई भी न्यूज या फिर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर क्रिएट होता है तो इसका सीधा और सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है स्मॉल कैप कंपनी एंड स्मॉल कैप फंड्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर या नीचे होता है, लोगों को ये लगता है कि हमारा पैसा रिस्की जगह पर इन्वेस्टेड है और वहां से वो लोग सारा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को लॉस में एग्जिट लेना पड़ता है। तो इन सारी चीजों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है ऑन स्मॉल कैप फंड्स। साथ में अगर किसी न्यूज ने ये बोल दिया कि ये वाली स्मॉल कैप कंपनी जो है अच्छा काम नहीं कर रही है या फिर लोगों को लॉस, तो अब लोगों की मेंटालिटी ये बन जाती है कि जिस कंपनी
कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी लॉस में जा सकती है और लोग लॉस में ही अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजों का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है स्मॉल कैप फंड्स में। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च की वजह से अपना लॉस करा लेते हैं। अगर मैंने किसी को ये बताया कि इस फंड में 50% के रिटर्न मिल रहे हैं तो वो भी अट्रैक्ट होकर उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया है, हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ में अगर मैं कंपनीज की बात करूं ना, तो कंपनीज खुद को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाती हैं, लोगों से जल्दी कॉन्टैक्ट नहीं बनाती हैं और अपने आप को इंक्रीज करने में ज्यादा फोकस नहीं करती हैं। अगर मैं 23 इयर्स की बात करूं तो लास्ट 23 इयर्स में सिर्फ 13% ऐसी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप स्टॉक्स से ग्रेजुएट होकर मिड कैप बनी हैं और अदरवाइज 29% कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल कैप से माइक्रो कैप तक कन्वर्ट हो गई हैं। अब आप ये सोचो कि कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो गिरकर स्मॉल कैप से माइक्रो कैप तक पहुंच सकती है, और इसका परसेंटेज कई ज्यादा है। साथ में अब क्या होता है कि कॉर्पोरेट की जो मिस गवर्नेंस होती है ना, इसकी वजह से भी लॉस फेस करते हैं लोग। कैसे? किंगफिशर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कितनी बड़ी कंपनी थी, हर कोई उसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, सब ये जानते थे कि ये कंपनी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंप्रूव करेगी। आखिरकार हुआ क्या? सबके साथ स्कैम हुआ और सबका पैसा डूब गया। अब इसी तरीके से बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज के अंदर चल क्या रहा है वो हमें नहीं समझ आता। वहीं अगर मैं स्मॉल कैप फंड्स की बात करूं तो इसमें वो वाली कंपनीज होती है जो अपने बारे में लोगों को ज्यादा नहीं बताती हैं। कई बार बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको अपने झूठे फाइनेंशियल्स दिखाएंगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए, और उन फाइनेंशियल्स अट्रैक्ट होकर आप इन्वेस्ट भी कर दोगे। हो सकता है कि आपके साथ स्कैम भी हो जाए और हो भी सकता है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो। तो इन दैट सिचुएशन आपको ये सारी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यस, इसमें आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलता है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो इन सारे रिस्क को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? बैलेंस कर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हो तो इन दैट सिचुएशन आपका रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है और साथ में आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलता है। अब आप बैलेंस कैसे करोगे? आपका जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है ना, वो लगभग 25% का ही होना चाहिए। अगर 25% से ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको लॉस भी हो, तो 25% तक का अमाउंट ही आपको रिस्क पे रखना चाहिए। अब यहाँ पर ना एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई है तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, उनके पास ऑप्शन खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो न्यू कंपनीज को एक्सप्लोर कर नहीं सकते और जो पुराने फंड्स हैं उन्हीं को ही खरीदते जाते हैं, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते जाते हैं, जिसकी वजह से वो नई चीज देख ही नहीं पाते या फिर अपने रिटर्न्स को इफेक्टिव करने पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी की कहा सुनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और अपनी रिस्क प्रोफाइल सबसे पहले आपको देखनी चाहिए कि आपका कैपिटल कहां पर कितना सेफ है, क्योंकि कैपिटल कभी भी नहीं जाना चाहिए। एक ऐसी चीज जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका कैपिटल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए या फिर वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट तो आप करते हो, लेकिन उसका कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है एज एन रिस्क। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए बेस्ट फंड्स हो सकते हैं, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म ओनली। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रही हूँ, आप जब भी इन्वेस्ट करो तो अपनी रिसर्च कर इन्वेस्ट जरूर करना। अगर आपको इन सारे रिस्क से हट के कोई और भी रिस्क लगता है स्मॉल कैप फंड्स में तो कमेंट करके जरूर बताना। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, आप किसी भी चीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।